पुराने समय की बात है। एक गांव में धीरज नाम का व्यक्ति रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन मंदिर जाता, भजन गाता और हमेशा ईमानदारी से जीवन जीता। गांव के लोग उसकी भक्ति की बहुत सराहना करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और धीरज के घर पहुंचे। साधु बोले, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? धीरज ने प्रेम से साधु को बैठाया और अपने घर का सबसे अच्छा भोजन परोसा। साधु ने भोजन करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, कोई इच्छा मांगो। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनी रहे। साधु मुस्कुराए और चले गए। कुछ ही दिनों बाद धीरज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उसकी खेती सूख गई, फिर उसका व्यापार डूब गया। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और उसका घर कर्ज में डूब गया। गांव के लोग अब उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब वह मंदिर में भगवान के सामने बैठा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? रात को धीरज को स्वप्न आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, प्रिय भक्त, मैं ही वह साधु था जिसने तुझसे आशीर्वाद मांगने को कहा था। तूने भक्ति मांगी, सुख नहीं, इसलिए मैंने तुझे कठिनाइयां दी ताकि तेरी भक्ति और दृढ़ हो जाए। भक्ति वही सच्ची होती है जो सुख में नहीं, दुख में भी बनी रहे। धीरज की आंखें खुली और वह समझ गया कि उसकी परीक्षा हो रही थी। उसने फिर से पूरे मन से भगवान का स्मरण किया और धीरे धीरे उसकी सारी समस्याएं हल हो गई। अर्थात भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है उसे अंत में भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है।